हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट में ट्रांजिशन मेनू का उपयोग किस लिए किया जाता है और कैसे करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था इंसर्ट मेनू के बारे में, डिजाइन मेनू के बारे में, तो आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेनू के बारे में। अब देखिए ट्रांजिशन मेनू का मतलब क्या है। जैसे सपोज हम एक प्रेजेंटेशन बना के रखे हैं, जो मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था और बताया था। जो हमारा ये स्लाइड है, इस स्लाइड पे ट्रांजिशन लगाने का मतलब इस स्लाइड को कैसे शो करके दिखाना चाहते हो। मतलब सब कह सकते हो एक्शन, मतलब उस स्लाइड को किस एक्शन में आपको प्रेजेंट करना है, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। मतलब उसमें प्रभाव कैसा डालना है, इफेक्ट कैसा डालना है, उसके लिए हम लोग ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड का प्रयोग करते हैं। मीन्स स्लाइड जो हमने बनाया है, फर्स्ट स्लाइड बनाया है, सेकेंड बनाया है, थर्ड बनाया है, जो हमने स्लाइड बनाया है उस स्लाइड को हम प्रेजेंट कैसे करना चाहते हैं लोगों के सामने, उसके लिए हम लोग ट्रांजिशन ऑप्शन को इस्तेमाल करके और स्लाइड का अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक किए। अब क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखिए ऑप्शन है क्या, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। मीन स्लाइड को इफेक्ट आप कैसे देना चाहते हो और कैसे दिखाना चाहते हो। तो चलो हम यहाँ पे आते हैं और इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, स्विच भी दिया है, फ्लिप भी दिया है, गैलरी भी दिया है, बहुत सारे ऑप्शन है। चलो हम एक एक करके देखते हैं कैसे कैसे हमारा स्लाइड शो होगा। अगर हम वर्टेक्स पे क्लिक कर दे, वर्टेक्स पे क्लिक कर दे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। क्लियर है। सेट से क्लिक करते तो कुछ ऐसा हमारा प्रेजेंट होगा। स्विच, ऐसे स्विच हो, क्या गया, फ्लिप, गैलरी, क्यूब, डोर्स, दरवाजा खुला देखो। अब इतने हैं, करके देख सकते हैं किसका क्या यूज है। मीन्स जो हमने स्लाइड बनाया है उस स्लाइड को प्रेजेंट कैसा करना चाहते हैं, दिखाना कैसे चाहते हैं लोगों के सामने, उसके लिए हम इस ऑप्शन का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। उसके लिए इस ऑप्शन का प्रयोग हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आया और आने के बाद हमने अप्लाई कर दिया, कोई भी सपोज ड्रॉप कर दिया। फ्लैश कुछ ऐसा आ रहा है देखो, कवर पे क्लिक करते कुछ ऐसा आ रहा है। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे लगाया, चलो एक पहला है। हम दूसरे पे आते हैं और बहुत नॉर्मल है, इंसर्ट पे आते हैं, पिक्चर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने पिक्चर रखा था कल, कहाँ पे रखा था जी, डेस्कटॉप। अब हम आएंगे डेस्कटॉप पे और उसके बाद से यहाँ पे हम लोग फोटो पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट करा लेंगे कंप्यूटर। सपोज मान लो ये कंप्यूटर है, इसको मैं करता हूँ क्या, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, यह ले लिया, यह ले लिया ऐसे। अब चलिए इसमें तो हमने लगाया है, इसमें भी लगा लेते हैं। ट्रांजिशन पे आते हैं। तो आपके ऊपर है कैसा लेना चाहते हैं। ओके, तो हमने यहां से सेट कर दिया। अब सेट करने में देखो यहीं पे ऑप्शन है प्रीव्यू। तो अगर इसका प्रीव्यू देखना तो यहां भी दिखाया जा रहा है, वो प्रीव्यू में यहां से भी देख सकते हैं। क्लियर है। मीन्स जितना स्लाइड बनाएंगे उस सब पे अलग अलग ट्रांजिशन लगा सकते हैं। सेलेक्ट किया और इसमें ऑप्शन दिए गए, सो ले लिया। एयरप्लेन है, ठीक है ना।
तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको देख सकते हो। चलो मैंने यहाँ पे शो करा दिया इसको। ओके, और लगाने के बाद से देखो सब पे अलग अलग लग गया, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग। अब आने में प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। सेकेंड, थर्ड, क्लियर है। अब इसको हम शो कराना चाहते हैं, कहां पे? F5 बटन दबाते हैं तो फर्स्ट पे आते हैं, और फर्स्ट पे आने के बाद हम दबाते हैं F5, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत सारा प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग स्लाइड पे हम लोग अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं, और आपकी मर्जी है आप देना कैसा चाहते हो। तो जैसा प्रेजेंटेशन रहता है वैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे हैं, आप लोग प्रयोग करके देखिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग ले सकते हैं। क्लियर है ना? एक एक करके इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा आपको। चलो अब हम आते हैं फर्स्ट पे। अब फर्स्ट पे क्लिक करने में देखो यहीं पे क्या ऑप्शन आता है, इफेक्ट, और इफेक्ट में देखो दो ऑप्शन है, लेफ्ट और राइट। तो अगर हम राइट पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड से मूव होगा, ऐसे कुछ राइट साइड से लेफ्ट में आए, तो ऐसे हम इफेक्ट लगा सकते हैं। अब इस पे आते हैं, इस पे आने के बाद देखो इसमें चार ऑप्शन दिए गए, मतलब सब स्लाइड पे अलग अलग इफेक्ट दिए गए हैं। अब जैसे हमारा फर्स्ट पे क्लिक किया, दो ही ऑप्शन है क्या? हाँ, लेफ्ट और राइट। लेकिन सेकेंड वाले पे क्लिक करते हैं तो जो लगाए हैं उसमें चार ऑप्शन, यहाँ पे देखो चारों ऑप्शन दिया है। स्ट्रिप इन, स्ट्रिप आउट, कुछ ऐसा आएगा। अगर मान लो कर देते हैं पार्टिकल्स इन तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लिक किया, आउट कर दिया, मतलब जो जो लगाए हैं हम उस पे अलग, इस पे कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, इस पे दूसरा कोई इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन आप क्लिक किए तो इस पे इफेक्ट है। कितने हैं? पांच ऑप्शन है। सेंटर, फ्रॉम, बॉटम, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, राइट, कुछ ऐसे मूव होके आएगा। टॉप राइट से आएगा, और फ्रॉम टॉप लेफ्ट से। क्लियर है? इसमें जो अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हैं। अब सपोज हम सोच रहे हैं कि जो हम लोग ट्रांजिशन लगा रहे हैं तो जब भी स्लाइड शो हो तो कुछ साउंड आए, ठीक है ना? तो उसके लिए यहीं पे ऑप्शन आता है साउंड, और यहाँ पर लिखा है नो साउंड, तो हम क्लिक करेंगे और कोई साउंड लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो साउंड लगाएंगे वो सुनाई देगा। लेकिन एक बात सुन लो, समझ लो, जैसे जब हम साउंड पे आते हैं तो नो साउंड, तो जब स्लाइड शो होगा तो कोई साउंड नहीं बजेगा। लेकिन अगर हम कर देते क्या, मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर लेंगे तो जैसा नाम है वैसे सुनाई देगा। हर एग्जांपल देखो यहाँ पे वोल्टेज दिया है, तो जैसे करंट लगता है उसी आवाज में आएगा। ठीक है ना? हाँ, आप लोग करके इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हेडफोन लगा के सुनना पड़ेगा, तब आसानी तरीके से आ जाएगा। वाइंड कर देंगे तो हवा के जैसे चलेगा। मतलब इसमें जो ऑप्शन है वो अलग अलग, इसका रोल है। आप लोग को यह रियल में सुनना तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, या तो हेडफोन लगाना पड़ेगा तब सुनाई देगा। ओके ना? तो आप इसमें से कोई अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ क्या, लास्ट वाला। अब जब भी हम लोग क्या करेंगे, शो कराएंगे, तो यह प्रेजेंटेशन भी शो होगा और ये ट्रांजिशन भी होगा और साउंड के साथ हो। क्लियर है? साउंड के साथ। अब रियल में इसको सुनना तो हेडफोन एक बार लगाना पड़ेगा तभी इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन दिया है अदर साउंड। अदर साउंड मतलब अगर कंप्यूटर में कोई साउंड रखे हैं, कुछ रिकॉर्ड करके रखे या कोई सॉन्ग है, ठीक है, तो आप अदर साउंड पे क्लिक करके और कंप्यूटर से सेलेक्ट करके और उसको लगा सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से साउंड लगा रहे थे, यहाँ से इसमें से नहीं चाहिए, कोई अच्छा नहीं दिख रहा हमको, तो कहाँ पे जाएंगे, अदर साउंड, और अदर साउंड पे आने के बाद साउंड को सेलेक्ट करेंगे, ओपन कर देंगे। क्लियर है? अब हम सोच रहे हैं इस साउंड को बार बार चलाएं, बार बार ये लूप चले जब तक हमारा प्रेजेंटेशन रहे। तो उसके लिए देखो यहीं पे ऑप्शन है, तो लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड। अब कहो सर क्या मतलब है इसका, देखो लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड का मतलब, लूप मतलब होता है बार बार चलेगा, मतलब प्रक्रिया बार बार होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, पटौना से कसिया, एक बार पटौना से कसिया जाएगा, फिर से पटौना से कसिया,
फिर से पढ़वाना सकस्य, फिर से पढ़वाना सकस्य, कब तक? जब तक हम उसको हटाएं। तो लूप का मतलब वो बार बार वही बातें दोहराया जाएगा। तो अगर मान लो हम इस्तेमाल कर दिए क्या, वाइट या वोल्टेज, तो जब तक स्लाइड दिखेगा ना तब तक करंट उसको लगे, ठीक है, तब तक जब तक हटाएं। ठीक है, अगर कोई साउंड में लगा देते हैं तो तब तक वो सुनाई देगा। ऐसा भी नहीं 1 मिनट का है तो बंद के बंद हो जाएगा, तो फिर से शुरू से चालू हो जाएगा। कब? जब लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड कर देंगे तो मतलब ये लूप बार बार चलेगा। पढ़ाना से कसे, फिर से पढ़ाना से कसे, ऐसा नहीं है कसे से पढ़ाना है, उल्टा नहीं बजेगा। फिर से शुरू में आ जाएगा, फिर से लास्ट कर जाएगा, फिर से शुरू में आ जाएगा, फिर से लास्ट कर जाएगा। तो बोलते हैं लूप अंटिल नेक्स्ट। लूप का मतलब ये वो बातें बार बार दोहराएगा। और ऐसा नहीं कि बातें दोहराने का मतलब ऐसा नहीं है पढ़ाना से कसे तो फिर कसे से उल्टा आएगा। नो, पढ़ाना से कसे फिर तुरंत जंप करके पढ़ाना पाएगा, फिर से कसे, फिर से जंप करके पढ़ाना, डायरेक्टली आता है ऐसे जंप करके। तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? हाँ, रियल में इसका इफेक्ट देखना है तो कोई साउंड लगा लेना तब चेक करना। तो हम यहाँ पे करके देख सकते हैं। यहाँ पे बस चेक बॉक्स पे देखो, आपको कोई क्या करना है, कोई यहाँ पे साउंड सेलेक्ट कर लेना है और साउंड को सेलेक्ट करने बाद कर देना है लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड। तो हमने अप्लाई कर दिया। जब आओगे देखो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक है, तो जब तक क्लिक रहेगा तब तक वो बार बार दोहराएगा, बार बार दोहराएगा, बार बार दोहराएगा। ठीक है, अगर अनचेक कर देंगे तो ये लूप बार बार नहीं चलेगा। हाँ, इसका यूज बता सकते हैं आपको। सर कैसे बताएंगे? क्योंकि अभी मैं इसमें ऑप्शन दिया है कहाँ पे, एनिमेशन में, क्योंकि हम साउंड तो नहीं सुना सकते लेकिन प्रेजेंटेशन को बार बार चला सकते, लूप चला सकते, उसमें दिया है। उसको बता दूंगा तो लूप का मतलब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे साउंड आ गया। अब करा ड्यूरेशन, मतलब उस ट्रांजिशन को, उस साउंड को कितने टाइम के लिए रोकना है आपको। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे टाइमिंग भी इसका घटा बढ़ा सकते हो। यहाँ से आप चाहते हो कि बढ़ाना तो यहाँ से क्लिक करके बढ़ा सकते हैं, और चाहते हैं घटाना तो यहाँ से क्लिक करके घटा सकते हो। क्लियर है? अब चलिए, इसमें 3 ऑप्शन और दिया है। एक है अप्लाई टू ऑल, दूसरा ऑन माउस क्लिक, और तीसरा है आफ्टर। इन तीनों का मतलब क्या है? अप्लाई टू ऑल, ऑन माउस क्लिक, आफ्टर, इन तीनों का बहुत ही इंपोर्टेंट, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। क्यों? देखो, पहला स्लाइड है या दूसरा स्लाइड है, तीसरा स्लाइड है, तो हम सोच रहे हैं कि स्लाइड को शो कराए, तो हम दबाते हैं F5। हाँ देखो चल रहा है, सुनाई दिया है। चलो, इस पे नहीं लगाया हूं ना, इस पे भी लगा देता हूं, अब सुनाई दे रहा है तो। नहीं, यहाँ पे भी दिखाता, कई बार प्रीव्यू दिखाता, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसमें ले लेते हैं हम फाइन, इसमें ले लेते हैं वोल्टेज। अब देखिए F5, सुनाई दे रहा ना। अब हम क्या करते हैं, इसको अनटाइटल, देखो 7 में अच्छा था, सुनाई दे रहा, तुरंत सुनाई दे रहा था। अब आते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं यार, और उसके बाद हम कर देते हैं अनटिल, ये लूप बार बार चले। ठीक है, अब कर देते हैं F5। तब तक चलेगा जब तक हम रोके ना। अब नेक्स्ट करेंगे। क्लियर है? ये लूप का मतलब यह होता है। तो चलो हो गया, अच्छा ही है, आपको लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन वहां पे तो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे प्रोजेक्टर में साउंड है तो सुनाई दे रहा है। क्लियर है ना? तो ये साउंड का मतलब समझ आ रहा है आपको, ड्यूरेशन का मतलब समझ आ रहा है। अब चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोग F5 बटन दबा के, F5 बटन दबाया और फिर से नेक्स्ट कर दिया, फिर से ऐसे नेक्स्ट कर दिया, एक एक करके स्लाइड को नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कुछ टाइम के बाद अपने आप स्लाइड क्या हो जाए, नेक्स्ट वाले स्लाइड पे चला जाए, फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, पहले पहला है, तब दूसरा है, तब तीसरा है, तब चौथा है। हमको बार बार क्लिक ना करना पड़े, बार बार एरो की ना दबाना पड़े। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि हम 5 प्रेजेंटेशन बनाए और अब समझ रहे हैं कि एक प्रेजेंटेशन हम 2 मिनट में डिस्कस कर लें, और मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि जैसे 2 मिनट पूरा हो, मैक्सिमम 2 मिनट होने दे दिया, उतने में बहुत ज्यादा बता दूंगा मैं। तो क्या करूंगा, सब पे टाइमिंग सेट कर दूंगा, और टाइमिंग सेट करने के बाद अप्लाई टू ऑल कर दूंगा, और होगा क्या, और अपने आप एक एक करके टाइम टू टाइम स्लाइड बदलता जाएगा। पहले पहला
टाइम जैसे खत्म होगा तो दूसरा, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, बार बार हमको एरो की नहीं दबाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे समझिएगा। तो 3 स्लाइड है ना, मैं तीनों पे बता रहा हूं आपको। तो आता हूं फर्स्ट पे, और फर्स्ट पे आने के बाद से यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है ऑन माउस क्लिक, तो हमने यहाँ पे अनचेक कर दिया। ऑन माउस क्लिक को क्या कर दिया हमने, अनचेक कर दिया। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आफ्टर, तो मैं यहाँ पे आफ्टर पे क्लिक किया और टाइमिंग यहाँ पे सेट कर दिया 15 सेकेंड। और यहीं पे एक ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल, बोले यस अप्लाई टू ऑल, सब पे अप्लाई हो जाए। अब करेंगे क्या, फर्स्ट वाले पे सिलेक्ट, और फर्स्ट वाले पे सिलेक्ट करने के बाद दबाएंगे F5। हम कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे हमारा हाथ है। क्लियर है। मीन्स मतलब यहाँ पे हम सोच रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन को करे क्या, अपने प्रेजेंटेशन को ऑटोमेटिक शो कराए। तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं क्या, यहाँ से सेट किया और अप्लाई टू ऑल कर देंगे। लेकिन हम सोच रहे हैं सब पे अलग अलग लगाए, तो यहाँ पे आए फर्स्ट वाले पे, तो फर्स्ट वाले पे देखो यहाँ क्लिक अनचेक कर देते हैं। फर्स्ट पे आया, फर्स्ट का टाइमिंग हमने सेट कर दिया। फिर सेकंड पे आते हैं, सेकंड का टाइमिंग कुछ अलग सेट कर दिया। थर्ड पे आते हैं और थर्ड का टाइमिंग कुछ अलग सेट कर दिया। तो इस बार हम अप्लाई टू ऑल नहीं करेंगे। अगर अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो क्या होगा, जो लास्ट वालों ने लगाया ना सब पे सेम लग जाएगा। और मैं इस पे अलग कुछ लगाना चाहता हूँ, इस पे चलो ये रहने दे, इस पे हम अलग चेंज कर देना चाहते हैं। लेजर, कैमरा, नेक्स्ट, उस पे लगाते हैं कुछ और वाइड, सब पे अलग अलग है। ठीक है, तो अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको करना क्या, शो कराना है। तो फर्स्ट, तब सेकेंड, तब थर्ड, यहाँ क्लिक, इसका टाइमिंग हम एक एक करके सेट किए, अब कर देते हैं 5। फोटो खींच रहा है, और जितना टाइमिंग सेट की उतना रुकेगा। क्लियर है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिशन ऑप्शन का प्रयोग करके और आसानी तरीके से हम लोग किसी भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखो आपको आइडियाज होनी चाहिए कि क्या क्या हमको लगाना है और कहाँ पे करना है। तो आप लूप चलाना चाहते हो कि नहीं चलाना चाहते हो, सब पे एक ही फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, आपके ऊपर अलग भी कर सकते हो और एक बार सब पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब अप्लाई टू ऑल का इस्तेमाल उस समय करेंगे जब सेम ट्रांजिशन सब पे लगाना हो। ठीक है, लेकिन अगर नहीं करना तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अनचेक कर दे और कर दे ऑन माउस क्लिक पे, तो ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा। ये तो माउस से हमको नीचे ऊपर करना होगा या तो राइट एरो से करना पड़ेगा, क्योंकि हम रुके रहेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, वो ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा। तो आप ऐसा चाहते हो ऑटोमेटिक सेट करना, तो ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं, और नॉर्मल इस्तेमाल करना है तो नॉर्मल भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अब इसमें से कोई दिक्कत है तो बताइए।